हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज हम जीएस गुरिया के जो भारतीय साधु संबंधी विचार है इस पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जीएस गुरिया का एक छोटा परिचय दे दूं। जीएस गुरिया महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उन्हें भारतीय समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। उनका जन्म 1893 में हुआ था और 1983 अर्थात 90 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्री विभाग की स्थापना की थी। 1952 में उन्होंने भारत इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की भी स्थापना की। उनका भारतीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में द्वितीय पीढ़ी के जो समाजशास्त्री है उनको तैयार करने में भी उनका बड़ा योगदान है। बड़े भारतीय समाजशास्त्री जैसे एम.एन. श्रीनिवास है, एम.एस. राव है और देसाई है, ये सब जो समाजशास्त्री है वो उनके शिष्य थे। तो इस प्रकार समाजशास्त्र को समृद्ध बनाने में जीएस गुरिये का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। 1953 में उनकी एक पुस्तक छपी थी, भारतीय साधु इंडियन साधु। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय हिंदू धर्म में जो साधुओं का जो योगदान है उस पर उन्होंने चर्चा की है। इसीलिए उनकी ये पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के अंतर्गत मानी जाती है, अर्थात धर्म के समाजशास्त्र के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। जीएस गुरिये ने भारतीय साधुओं का अध्ययन करते हुए समय बताया कि भारतीय साधुओं का हिंदू समाज में बड़ा ऊंचा स्थान माना गया है। उनके बारे में समाज में ये राय है कि वे भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहने वाले लोग होते हैं और भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहते हुए भी वे सामान्य जो हिंदू सामाजिक जीवन पद्धति है, प्रणाली है और समाज है उससे जुड़े रहते हैं। और समय समय पर वे समाज में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के विरोधाभासों, समाज के सामने आने वाले गतिरोधों और धर्म के सामने उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने में समाज की मदद करते हैं और वे स्वयं भी इन संकटों का स्वयं भी सामना करते हैं। जीएस गुरिया ने बताया कि भारतीय साधु लोगों के और समाज के आध्यात्मिक विकास में मदद करते हैं और जब कभी उनके सामने कोई सामाजिक समस्या या कोई दूसरे प्रकार का संकट उत्पन्न होता है तो ये समाज को उचित मार्गदर्शन करते हैं। जीएस गुरिया ने खास तौर से मठों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए बताया कि आदि गुरु शंकराचार्य के समय इन मठों की स्थापना हुई थी और ये मठ भारत के 4 अलग अलग दिशाओं में चारों कोनों पर स्थापित हुए थे, जिसके कारण यहाँ पर जो भारतीय साधु है उनको रहने के लिए एक आवास और स्थान मिला और वहीं दूसरी तरफ साधुओं को संगठित होने का अवसर भी मिला। इसके कारण उन्होंने भारतीय हिंदू समाज के लोगों को इन मठों के साथ जोड़ा और हिंदू समाज को संगठित करने में वे सफल हो सके। जीएस गुरिया ने साधुओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ये साधु अपनी एक विशिष्ट प्रकार की जीवन विधि और एक परंपरा का पालन करते हुए अपना जीवन निर्वाह करते हैं और किसी विशिष्ट देवी देवता की पूजा अर्चना करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। और इसी कारण भारतीय समाज में 2 प्रकार के जो सन्यासी वो देखने को मिलते हैं, एक शैव सन्यासी और दूसरे वैष्णव सन्यासी। शैव सन्यासियों के बारे में उनका मत है कि ये सन्यासी अनेक प्रकार के संप्रदायों में विभक्त हैं, जैसे 10 कामी संप्रदाय, 10 नामी नागा संप्रदाय, जोगी संप्रदाय, सुधारवादी संप्रदाय। 10 नामी संप्रदायों को शंकराचार्य ने संगठित किया था और 10 नामी नागा संप्रदाय को, जो कि कपड़े नहीं पहनते हैं, निवस्त्र रहते हैं और लड़ाकू प्रकृति के होते हैं, शस्त्र धारण करते हैं, उन्हें मधुसूदन सरस्वती ने संगठित किया था। जोगी वे ऐसे संप्रदाय के लोग होते हैं जो जादू टोना में विश्वास करते हैं और प्राय इसी तरह की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। इसके अलावा एक सुधारवादी संप्रदाय की भी चर्चा इन्होंने की है। वैष्णव संप्रदाय के लोग जो होते हैं वे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और ये अनेक संप्रदायों में बटे होते हैं, जैसे निम्बार्क, वल्लभ, माधव और रामानंदी।
इस प्रकार जे.एस. गुरिया ने अपने साधु संबंधी जो विचार हैं उनमें उन्होंने साधुओं के विभिन्न संप्रदायों की चर्चा की है, उनकी स्थापना, उनके जो सामान्य कार्य प्रकार्य गतिविधियां उन पे उन्होंने प्रकाश डाला है। लेकिन खास तौर से इस विचार के अंतर्गत उन्होंने साधुओं के भारतीय समाज को एकत्रित करने, संगठित करने और उसे बनाए रखने, हिंदू धर्म की रक्षा करने आदि सभी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का सामना करने में साधुओं ने किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वाह किया उस पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। तो अब अंत में जब उन्होंने साधुओं का अध्ययन पूरा किया उसके अंत में उन्होंने एक विरोधाभास की भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक तरफ हिंदू समाज के जो साधु हैं वे अपने आप को समाज से अलग मानते हैं, लोग भी उनको समाज से पृथक मानते हैं और वे भौतिक सुख सुविधाओं से अपने आप को परे भी रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस पृथकता के बावजूद भी वे समाज के अंदर निरंतर रूप से सक्रिय रहते हैं और समाज से जुड़े रहते हैं। लोग उनसे सलाह मशवरा करने आते हैं और आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पूछने आते हैं। उनके साथ अपनी सामाजिक समस्याएं, घरेलू समस्याओं का भी डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं और उनका समाधान पाते हैं। इस प्रकार साधु स्वयं को पृथक रखते हुए भी समाज के साथ निरंतर रूप से जुड़े रहते हैं, जो कि साधुओं के सामाजिक महत्व को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार घुरिये ने घुरिये एक ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने भारतीय साधुओं के जीवन पर प्रकाश डाला। इसके अलावा भारतीय साधुओं के बारे में कोई बड़ा लिटरेचर हमें साहित्य कहीं नहीं मिलता है। तो इसी कारण ये साधुओं के जीवन के बारे में, साधुओं के महत्व के बारे में ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण लिटरेचर है। और इसके संबंध में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं प्राय छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें जब कभी भी परीक्षा में इस तरह का कोई प्रश्न पूछा है भारतीय साधुओं पर, तो हमें ध्यान रखना है कि उनकी एक पुस्तक जो इंडियन साधु उस पर चर्चा करनी है, जो 1953 में प्रकाशित हुई थी। और उसके अलावा खास तौर से हमें साधुओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों, उनकी समाज में उनकी उपयोगिता, इस पर प्रकाश डालना है। तो इस संबंध में मैं आपको एक अगली क्लास में और इस समय टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको थोड़ा पढ़ लें, और हालांकि ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, तो आप इसको आराम से आधे घंटा में 15 मिनट में इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इस पर मनन कर लेना, उसके बाद में हम पुनः इस टॉपिक पर एक बार चर्चा करेंगे। तो आप निरंतर रूप से, मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे, और क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं और कुछ जो गूगल क्विज भी मैंने आपको भेजी थी, कुछ लड़कों के जवाब आए हैं, कुछ ने नहीं दिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसका जवाब देंगे और जो प्रश्न दिए उनके आंसर भी लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।